नमस्ते। सोचिए, इतिहास में कभी कभी ना बस एक पल आता है जो चुपके से बिना किसी शोर के सब कुछ बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1971 में, एक रविवार की रात को। उस एक रात ने दुनिया की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक फैसले ने, सिर्फ एक अनाउंसमेंट ने उस पैसे की पूरी बुनियाद ही कैसे हिला दी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रहस्य है और इसे सुलझाने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर में। तो कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राख से। सोचिए, चारों तरफ तबाही थी, दुनिया बिखर चुकी थी। इस अफरा तफरी से बाहर निकलने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक मजबूत, एक स्टेबल सिस्टम की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जरा सोचकर देखिए, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो आगे चलकर किसी भी तरह की इकोनॉमिक तबाही को रोक सके। इस मीटिंग का मकसद बहुत बड़ा था और सच कहूं तो उन्होंने जो बनाया ना, उसने आने वाले कई दशकों तक दुनिया की शक्ल तय की। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। देखिए, इसका आइडिया ना बड़ा ही सिंपल था। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ एक फिक्स्ड रेट पर बांध दिया गया। फिर दुनिया की बाकी सारी बड़ी करेंसीज को अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया गया। तो ये एक तरह का पिरामिड बन गया, जिसके बेस में, मतलब सबसे नीचे, सोना था। इसी वजह से यह सिस्टम बहुत मजबूत और भरोसेमंद लगता था। और इस पूरे सिस्टम का जो दिल था ना, वो थी ये एक संख्या, $35। बस $35 में एक औंस सोना। ये वो लंगर था जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नाव को संभाल रखा था। मतलब हर एक डॉलर के पीछे सोने की पक्की गारंटी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, जो चीज़ बाहर से एकदम परफेक्ट दिखती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी होती ही है। और बहुत जल्द इस सुनहरे वादे में भी दरारें दिखने लगी। इस प्रॉब्लम की जड़ में था एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं ट्रिफिन डिलेमा। अब इसे ऐसे समझिए, पूरी दुनिया को अपना बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी डॉलर चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका जितने ज्यादा डॉलर छापता, हर डॉलर के पीछे सोने की जो गारंटी थी वो उतनी ही कमजोर पड़ती जाती। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वो कुछ भी करते, हारना तय था। एक इम्पॉसिबल बैलेंसिंग एक्ट था ये जो चार्ट है ना, ये इस मुश्किल को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जरा देखिए, 1960 के दशक में दुनिया के पास जो डॉलर्स थे वो तेजी से बढ़ रहे थे। ये ऊपर जाता हुआ बार देखिए। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो सोने का खजाना था वो उतनी ही तेजी से खाली हो रहा था। ये नीचे जाता हुआ बार। ये गैप बस बढ़ता ही जा रहा था। अब जब बाकी देशों ने ये बढ़ता हुआ गैप देखा तो जाहिर है वो घबराने लगे। फ्रांस इसमें सबसे आगे था। उन्होंने कहना शुरू किया, भाई ये अपने डॉलर रखो और हमें हमारा सोना वापस दो। बस फिर क्या था, अमेरिका के सोने के रिजर्व पर एक तरह से धावा बोल दिया गया और पूरा सिस्टम टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। और फिर वो पल आया जब प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने ग्लोबल फाइनेंस की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तारीख थी 15 अगस्त 1971। याद रखिए इसे। ये वो दिन था जब पैसे के मायने ही बदल गए। एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उसी रविवार की रात को प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आए और एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ एक लाइन बोली उन्होंने, और उस एक लाइन ने पिछले करीब 30 सालों से चले आ रहे ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एक झटके में खत्म कर दिया। इस कदम को निक्सन शॉक कहा जाता है और इसके 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला और सबसे बड़ा, डॉलर को सोने में बदलने पर टेम्पररी रोक लगा दी गई ताकि सोने का खजाना खाली न हो। दूसरा, अमेरिका के बाहर से आने वाले सामान पर 10% का टैक्स लगा दिया गया ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। और तीसरा, देश के अंदर बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए 90 दिनों तक सैलरी और चीजों के दाम सब फ्रीज कर दिए गए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और ड्रामेटिक फैसला था। कहने को तो ये एक टेम्पररी यानी कुछ समय का उपाय था, लेकिन ये परमानेंट हो गया। दुनिया अचानक एक ऐसे समंदर में पहुंच गई जहां उसकी नाव को संभालने वाला कोई लंगर नहीं था। सब कुछ अब हवा के भरोसे था। ये स्लाइड इस बड़े बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हम एक ऐसे सिस्टम से निकलकर जहां हर चीज की कीमत सोने से तय होती थी,
यानी स्टेबिलिटी थी, एक ऐसे सिस्टम में आ गए जहां सब कुछ मार्केट और भरोसे पे टिका है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन साथ में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी भी है। 1971 के उस शॉक के बस 2 साल बाद ये बात ऑफिशियल हो गई कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो चुका था, और उसी पल उस नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसमें हम आज जी रहे हैं, फ्लोटिंग करेंसीज का दौर। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 1971 के उस एक फैसले का असर, उसकी विरासत आज भी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की हर नस में दौड़ रही है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? सोने का साथ छोड़ने के बाद भी अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया का किंग बना हुआ है। वही दुनिया की मेन रिजर्व करेंसी है। ये चार्ट देखिए, आज भी दुनिया के ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा डॉलर में ही रखते हैं। कमाल की बात है ना? तो कुल मिला के आखिर बदला क्या? सबसे पहले तो आज का जो मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट है ना, जहां 24 घंटे करेंसी खरीदी बेची जाती है, उसका जन्म हुआ। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को अपनी इकोनॉमी मैनेज करने के लिए ज्यादा आज़ादी मिल गई। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। करेंसी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव अब एक नॉर्मल बात बन गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 1971 के इस फैसले ने स्टेबिलिटी के बदले हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी। क्या ये सौदा सही था? और जब हम भविष्य को देखते हैं तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।